जय श्री राम। मैं जगदीश राणा, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, वाइस प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर। वह हमारा एक और संगठन है केसरिया हिंदू वाहिनी, इसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर मुझे दायित्व दिया गया है। और मैं लाइव इसलिए आना चाहता हूँ कि ये जो हमारे प्राविधान बनाए गए हैं भारतवर्ष में, नए जो अभी हमारे गृह मंत्री जी ने घोषणा की, जो नए कानून का सुधार किया, जो अंग्रेज़ों के टाइम से चले आ रहे थे और उनमें सुधार किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, हम सहमत हैं इससे। मगर एक विलंबना है कि जो ड्राइवरी फिरका है, एक ड्राइवर है, ड्राइव कर रहा है गाड़ी और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट अचानक होता है, अतफाकन होता है, ये कोई जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता है, वो जान की हथेली पे खेलते हैं पहले ही ड्राइवर। और देश से प्रदेश एक साधु संत की तरह अब बाल बच्चे कहाँ जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में छोड़ के वहाँ से वो असम चले गया या मद्रास की पहाड़ियों में या कहीं कहाँ से कहाँ धक्के खाते हैं। और उन पे एक कानून जो बनाया गया है, ये मेरे विचार से गलत है कि एक एक्सीडेंट कोई हो जाए, भगवान ना करे एक दुर्घटना हो जाती है, तो वो अतफाकन होती है, अचानक होता है, जिसका नाम ही एक्सीडेंट। तो ये जानबूझ के ड्राइवर जो मेरा एक आप मान के चलो, कोई भी ड्राइवर जानबूझ के एक चिड़िया का बच्चा भी दिखाई दे ना रोड पे, उसको भी नहीं मारता, उसको भी बचा के चलते हैं। मगर ये विलंबना बहुत बुरी है। ये कैसा कानून बनाया, 10 साल तक सज़ा ड्राइवरों को, 10 साल तक तो उसका तो परिवार ही आपने ख़त्म कर दिया। उसके तो 3-4 जो बच्चे घर में थे, वो लालन पालन वो उन्हीं का करता था, उसको आपने सीधा उठा के जेल में ठोक दिया। एक्सीडेंट तो हो गया, एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, एक्सीडेंट को जानबूझ के कोई नहीं करता, एक्सीडेंट अचानक हो जाता है। जैसे कोई वो एक्सीडेंट हो गया, कैसे अचानक किस तरह भी हो गया एक्सीडेंट, उसको उठा के आपने जेल में ठोक दिया और 10 साल तक, 10 वर्ष तक तो उसकी लाइफ ही ख़त्म कर दी। उसके बाल बच्चों को तो वो कहते हैं ना जिंदे जी, वो गले की फांसी होते है, उसको तो उनको तो कमर की फांसी ठोक दी, ना वो जीने के लिए ना मरने के लिए। उनके बच्चों का भविष्य कहाँ कैसे होगा? एक ही घर का बेचारा समस्या, वो बेचारा कमाने वाला था, तो ऐसी समस्या पैदा कर दी उसकी, घर में रोटी के लाले पड़ जाएंगे, उसको जेल में कर दिया। तो ये मेरी गृह मंत्रालय से, मेरी सांसदों से, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे कानून बनाने वाले हमारे सांसद, में सबसे रिक्वेस्ट है, मोदी जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है गृह मंत्रालय से कि इस कानून को वापस लिया जाए और ये इन पे कोई कार्रवाई की जाए। जैसे कि कोई प्राविधान रखो, ज़्यादा सज़ा देनी है तो 1 महीने की दे दो, 1 महीने के उपरांत वो छूटना चाहिए। चलो सज़ा भी पूरी होगी और उस पर जानबूझ के कोई भी ड्राइवर एक्सीडेंट नहीं करता है। अपनी जान पे खेलना होता है, जो अपनी जान हथेली पे रख के और दर की ठोकरें खाते हैं। और पूरे हिंदुस्तान का बोझ सिर पे उठाया ड्राइवरों ने, उनका बोझ उठाने वाला कौन है भाई? उनको तो और आप नीचे दबा रहे हैं, उनको ख़त्म कर दिया, जीते जी मार दिया ना जी ड्राइवरों को। और रोड पे देखो, रोड पे इतनी धांधलेबाजी है, कहीं भी जाओ और ड्राइवरों को लूटा जा रहा, मारा जा रहा है ड्राइवरों को। मैं इसमें फेसबुक पे देख रहा हूँ, इनमें सोशल मीडिया पे आता है कि ड्राइवरों को ज़बरदस्ती मारा जाता है। वो जैसे को चोर आ गया, डाकू आ गया जी, वो भाई यहाँ से लाद के जो आसाम, वो जम्मू से कोई सामान लादा, कोई केरला से लाद के कश्मीर जा रहा है। वो बाबा उसने कौन सा गुनाह किया? वो इतना बड़ा गाड़ी लेके जा रहा है, उतना बड़ा सामान लादा हुआ है, कोई चोरी थोड़ी कर रहा हो। वो भाई तुमने कोई प्राविधान बनाओ। ये क्या रिश्वतखोरी पूरे हिंदुस्तान या मैं एक जगह एक स्टेट का नहीं कहता, पूरे इंडिया में ये ट्रैफिक का कोई सिस्टम ही नहीं है। खासकर उधर जाओ बंगाल में, एक डंडा टैक्स कहते हैं, 6,000 रुपया दो,
कोई तुम्हारी चेकिंग नहीं, उसमें अफीम लाद के ले जाओ, जो मर्जी करो, मत बोले नहीं। बंगाल में जाके देखो तो सही, जिसने 6,000 नहीं दिया, आपके कागज बिल्कुल कंप्लेंट है, गाड़ी ओवरलोड नहीं है, बिल्कुल बराबर लदी हुई है, पूरे कैपेसिटी से माल लदा हुआ, जितनी कैपेसिटी है उसकी, उसके भी अंडर है, उसके बावजूद भी आपको जुर्माना ठोक देंगे। और ज़बरदस्ती ये अंधेरगर्दी बंगाल से भी ख़त्म करो, इसको चेक किया जाए। मैं सही कर रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ, उन ड्राइवरों को पूछो कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। ड्राइवरी फिरके को कोई सर्वे करो, रोड में ड्राइवरों को रोक के कि भाई आपकी क्या 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 समस्या है। लूट पड़ी हुई है, लूट 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 लूट। जो ट्रैफिक वाले हैं वो चौक में जहाँ कोई खड़ा होना होता है वहाँ नहीं, वो साइड पे, और दूर से देखते हैं, छुप के कैमरे लगा रखे। या तो कहीं ऐसा रखो कि भाई ये ऐसा भाई स्पीड कम करो, ये चलो मैं मानता हूँ ओवर स्पीड नहीं चलना चाहिए। और कई चक्कर हैं, वो ले आओ जी, वो बटोरने का काम है। दे रिश्वतखोरी इतनी बढ़ गई है जिसका कोई हिसाब नहीं, हमारे खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में हद ही होगी ना जी रिश्वत की। और ड्राइवरों को पूछो जरा, रोड पे जाके पूछो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ड्राइवरों से कन्फर्म कीजिए। और ड्राइवरों बेचारों के ऊपर और ऊपर ऐसे ऐसे कानून बना दिए, वो कहाँ जाएंगे। 10 साल का जो ये सज़ा का ये प्राविधान बनाया, ये कानून बनाया, जनाब से मेरी विनम्र प्रार्थना है, मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे गृह मंत्री जी से मैं इल्तिजा करता हूँ कि इस कानून को वापस लिया जाए। वरना ये ड्राइवर यदि रोड पे उतर गए, ड्राइवरों के साथ ये पूरे हिंदुस्तान का संचालन ड्राइवरों के सिर पे होता है। घरों में हर में चूल्हा नहीं जगेगा, भूखमरी फैल जाएगी। ड्राइवर अगर से पूरे इंडिया के ड्राइवर स्टॉप करके ना हाहाकार मच जाएगा। तो मेरी ब्रह्म प्रार्थना है ऐसा ना हो कि ये मजबूर मत करो। ये मैं खुद कार्य करता हूँ, मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ। मैं पीछे मंडल का प्रेसिडेंट रह चुका, मादीपुर मंडल का, दिल्ली मादीपुर मंडल का पर्वतीय प्रकोष्ठ हमारा संगठन है, जिसका प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली का अर्जुन सिंह राणा जी हैं। तो वहाँ मैं मंडल का प्रेसिडेंट रह चुका, प्रधान रह चुका। तो मैं बीजेपी का, ऐसा नहीं कि बीजेपी में नहीं चलता, बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए। बीजेपी ना होती तो हमारा हिंदुस्तान का निज़ाम ही ख़त्म हो जाना था सारा। तो शुक्र करो ये बीजेपी आ गई है। आप सभी मेरे भाइयों से इल्तिजा है कि बीजेपी को समर्थन करें। बीजेपी अच्छी है, मगर ये जो प्राविधान बनाया हुआ है इसके लिए मेरी ब्रह्म प्रार्थना है, इसको निष्कासित किया जाए और ये दोबारा इस पर सोच विचार किया जाए। और कोई प्राविधान रखना ही है सज़ा का तो ज़्यादा ज़्यादा, हद से ज़्यादा 1 महीने के उपरांत तो वो ड्राइवरों के तो बच्चे घर में भूखे मर जाएंगे। वो बेचारे, वो रोजी रोटी वही ताज़ा कमाना, ताज़ा खाना है। हाँ जी, तो वो उन्हीं को जेल में ठोक दिया तो पीछे बाल बच्चे, जिसके 4 बच्चे कोई स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो बेचारे मर गए। वो कहाँ से, उनका लालन पालन कौन करेगा। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना, हाथ जोड़ विनती है प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कि इस कानून को वापस लिया जाए और ड्राइवरों के विषय में सोचा जाए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।